नाजरीन, इस वक्त हम मेमन बरदरी के माए नाज सहाफ़ी जिनको इस खिदमत को सर अंजाम देते हुए तकरीबन 55 साल का अरसा बीत गया। आज का हम ये प्रोग्राम उर्दू और मेमनी दोनों ज़बानों में करेंगे, क्योंकि जहाँ बात हमारे नौजवान नस्ल की आएगी उनको समझाने के लिए होगी तो वहाँ हम उर्दू का सहारा ले लेंगे। क्योंकि बदकिस्मती से हुआ ये था कि एक वक्त था कि हमारे मेमन स्कूलों में पहली जमात से ही गुजराती ज़ुबान पढ़ाई जाती थी, लेकिन फिर वो सियासत की नज़र हो गई और उसको आस्ते आस्ते ख़त्म कर दिया गया। यही हाल जैसे एक वक्त था कि हमारे इस मुल्क में या इंडिया पाकिस्तान में क्लासिकल गज़लों का गानों का रिवाज था, लेकिन आस्ते आस्ते उसको ख़त्म करके इसकी जगह पॉप सिंगिंग ने ले ली, पॉप डांसिंग ने ले ली। और इस पॉप म्यूज़िक और पॉप डांसिंग के नाम पर जो तेलका मचाया गया, तो जो सही किस्म की जो क्लासिकल म्यूज़िक थी वो बैकग्राउंड में चली गई। यही हाल सहाफ़त का है कि पाकिस्तान में या जो ख़ासकर मैं पाकिस्तान का ही जिक्र करूँगा कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है, जो पुरानी सहाफ़त है या जो पुराने लोग हैं, वो आस्ता आस्ता न सिर्फ नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, बल्कि अब उनका हाल ये हो गया है कि इन्हें एक टिश्यू पेपर समझते हुए नज़रअंदाज कर दिया गया है। उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले ली। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है वो बिल्कुल मुकाबले का दौर है और हमें उसमें भी आगे आना चाहिए और ये काम मतलब है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पुराने साफ़ी होते हैं, वो आज किस मकाम पर खड़े हुए हैं, उनके क्या मसाइल हैं, इनको जानने के लिए मेमन आवाज़ आज हमारे मुल्क के बल्कि हमारे मेमन बरदरी के बहुत ही सीनियर जो मेरे भी उस्ताद हैं, खदरी अजमत अली पटेल की रिहाइशगाह पर मौजूद है। और आज जो 20 सितंबर और कल 21 सितंबर को इनकी सालगिरह भी है, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। 73वीं सालगिरह इनकी बनाई जाएगी कल। बनाई जाएगी, हम बनाएंगे बिल्कुल, और हम इसके सेलिब्रेट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मामला यह है कि 55 साल इन्होंने दिए मेमन बरदरी को अपने कलम से, अपनी खिदमत से, और आज ये मुल्क की मायनाज शख्सियत कहाँ खड़ी हुई है, ये नहीं सब पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम खत्री साहब। वालेकुम सलाम। खत्री साहब, आओ आई से मेमनी में भी सवाल करना है, उर्दू में भी सवाल करना है। कुल के आई भी के बता रहा हूँ कि माशाल्लाह आई जी 48 में तारीख़ पैदाइश है, 21 सितंबर 1948 ने, ये 21 सितंबर काल थी लिया 2021, तो आई जा माशाल्लाह 73 वर्ष थी गया आखिरी। तो आई मेमन बरदरी जी ये कलम से कितने साल खिदमत सर अंजाम लेना? हाँ, 55 साल से डी रही या मुसलसल जो कोई रुकावट जे बग़ैर। जॾहिं मुंहिंजो दिलि बाईपास थियो, छोड़ी इन बाद भी आऊं हेॾा पंहिंजे घरे आवियो, इन बाद वरी वापसि लिखणु शुरू करे ॾिनो। ठीक है। ॿी चीज़ इहा कि मुंहिंजी शादी थी हुई, इन 8 ॾींहं जे बाद वरी आऊं वधीक फंक्शन मेमन फेडरेशन जी दावत अचणी हुई, फंक्शन हुई, स्कूल जा तालीम जा जलसा, आऊं को तफ़री न करियो, न बच्चे खे बि घुमायो फिरायो, न नवायो। पूरी ज़िंदगी लिखण में ही गुज़ारियो या रिसर्च में भी गुज़ारियो। तो माशाल्लाह आई कितना मतलब है कि किताबें लिखी चुका है या तर्जुमा पेश करी चुके हैं? हाँ, 15 गुजराती किताबें जा तर्जुमा करियो या तक़रीबन 20 जे क़रीब आहिनि। मथे मुंहिंजे 3 किताबूं आहिनि, 2 किताबूं बाक़ी आहिनि। इहे अहिड़ा ज़ख़ीम मुजल्ला जो आहिनि, पते जमातें जा फेडरेशन जा इहे वज़ीम 400 पेज जा, 500 पेज जा, उहो इहा बनायो आहियां। पोइ ई मेमन फेडरेशन जो सोवीनियर आहे, अहिड़ा घणा सोवीनियर आहिनि, उनजी तादाद आहे ला तादाद। ने अकड़ो खती साहब भी बता रहा अकड़ो ये जो रिसालो मुझे सामने नजर अची दी मेमन जी जनाब, ये बना दी मेमन नजर अची रही है। ये इन जो अजरा कॾहिं थियो दी मेमन जो? अगस्त 98 97 में अजरा थियो दी मेमन जो। यूसुफ हारून साहब इन जो इफ्तिताह करी हुआ, मुस्लिम जिम का नाम है। ठीक है। मुस्लिम जिम का नाम है।
जो इसमें इजरा थियो वो अच्छा हाँ त ई रिसालो बि इंजा एडिटर आहियूं हुआ एडिटर ऐं हुअसि ने अच्छा। माशाल्लाह बधे पसंदि करी आहिनि कम में बधे पूरी टोटल मेमन कौम के मुख्तसर चीज़ों हिस्ट्रियूं ने बधे तो खत्री साहब आज तक आपने किन किन शख्सियात के इंटरव्यू लिए हैं और आज तक कितने इंटरव्यू ले चुके हैं? मैंने तकरीबन गुजराती शायर अदीब और मेमन बरादरी के सनतकार ताजिर फनकार खत्री बरादरी के भी रहनुमा ये तमाम मिलके तकरीबन 2000 से ऊपर है 2000 से भी ऊपर है और मैंने 40,000 50,000 सफ़ात लिख चुका हूँ। एक मैं पहले महीने में गनेस्टर पेपर का एक पैकेट होता था वो मैं नौजवानी में लिख कर ख़त्म करता था, फिर 2 महीने में ख़त्म होने लगा, फिर आस्ते आस्ते कम होता गया तादाद। तो इस तरह मैंने तकरीबन 40-50 हज़ार पेज लिख चुका हूँ मेमन कौम खत्री कौम के बारे में और गुजराती बरादरी के लिए। मैंने इतना लिखा है कि मुझे खुद को भी रोना आता है, देखता हूँ कि मैंने लिखा। तो अल्लाह ने मेरे को जुनून की हद तक तो मुझे ये दिया और अल्लाह ने सलाहियत भी दी, क्योंकि मैं थकता नहीं हूँ, मेरे को बहुत दिलचस्पी है। अब भी बीमार हूँ, जब ठीक होता हूँ, बुखार में होता हूँ, ठीक होता हूँ, फिर लिखना शुरू करता हूँ, कोई नई चीज़ लाता हूँ कौम की सारी बारे में। नाज़रीन, इसमें आप खत्री साहब की बातों से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि इन्हें जुनून की हद तक शौक़ है लिखने का। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इसमें 2 किस्म के लोग आते हैं। एक वाकई में जो जुनून की हद तक शौकीन होते हैं, वो अपना सब तन मन धन सब कुर्बान इन चीज़ के लिए कर देते हैं, और एक आते हैं अर्निंग पर्पज़ के लिहाज से, जो देखा जा सकता है आजकल फ़ी ज़माना के शॉर्टकट। आप इनके जो इनको अवार्ड मिले हुए हैं, इनकी जो अलमारी में आपको सजे हुए नज़र आ रहे हैं, तो खत्री साहब आपको माशाल्लाह बेशुमार अवार्ड भी मिल चुके हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। या आप ये तो कुछ भी नहीं, अंदर भी रखे हुए हैं बहुत सारे। अच्छा, बहुत से टूर के प्लास्टिक की थी शीलें तो। अच्छा हाँ बेहिसाब है, 250-300 के करीब 250-300। अच्छा हाँ सर्टिफिकेट तो बेहिसाब है, पेटी भरी हुई है अच्छा सर्टिफिकेटों से, असनाद से लिखे लिखने को जो देते हैं वो। तो मेमन बिरादरी से हमारा एक सवाल है। मेमन बिरादरी के जो हमारे लीडरान हैं, हमारे वडील हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, उनसे एक सवाल है मेमन आवाज़ के प्लेटफॉर्म से कि आया इस शख्स ने जो अपनी 55 साल खिदमत दी मेमन बिरादरी के लिए, तो आया आज तक उन्हें किसी गवर्नमेंट सतह पर इसकी पजीराई के लिए इसको नामजद किया गया, या फिर हम जैसा साफ़ी जो इनके नज़र में बिल्कुल अब हम तुफले मतलब हैं, इनके तो माशाल्लाह 50-55 साल गुजर चुके हैं इस फील्ड में, और हमें भी 12-15 साल होने को आ रहे हैं। और मुझे याद पड़ता है कि मेमन बिरादरी का जब पहला प्रोग्राम मैं अटेंड कर रहा था तो खत्री अजमत अली साहब ही मेरे साथ थे, और उस वक्त हम अखबार मेमन के प्लेटफॉर्म से हमने एक प्रोग्राम अटेंड किया था। उस वक्त बाटवा बिरादरी के एक एजुकेशन अवार्ड तकरीब थी, जिसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि जो हमारा बाटवा बिरादरी का बच्चा, जनरल सेक्रेटरी ने अनाउंस किया था कि जो बच्चा बाटवा बिरादरी का जेज नहीं लेगा उसे गोल्ड मेडल दिया जाएगा। खत्री साहब इस बात को आप मतलब तस्लीम करते हैं कि ये बात हुई थी? हाँ हुई थी, गनी बंगड़ा साहब ने कहा। उस बात पे मेमन अखबार मेमन ने मैंने एज ए सब एडिटर एक लीड लगाई, और हमने ये समझ के लीड लगाई कि शायद इस ऐलान से और हमारे कलम से कितने सफ़ेद पोश घरानों की बच्चियाँ खामोशी के साथ रुखसत हो जाएंगी, उनकी सफ़ेद पोशी बरकरार रखेगी और उनके घर आबाद हो जाएंगे। तो हमने वो खबर बड़ी लीड में लगाई थी कि जो मेमन बिरादरी का बच्चा जो जेज नहीं लगा उसे बाटवा जमात की तरफ से गोल्ड मेडल दिया जाएगा। ये हमारे उस वक्त इस खबर लगाने का मकसद 2 थे। एक तो ये कि गरीब बच्चों की, जो गरीब घरानों की बच्चियाँ जो हैं वो अपने घरों की हो जाएं, बल्कि दूसरा हमारा मकसद ये था कि तालीम के मामलात में जो एक मुकाबला का रुझान पैदा हो, जो अवार्ड सेरेमनी है। और आज आप देख रहे हैं कि हमने जो मिलकर खत्री अजमत अली साहब के साथ जो जिद्दोजहद की थी, तो आज छोटी से छोटी जमात भी अवार्ड की तकरीबें मुनक़्क़द करती हैं, और इनके यहाँ बाकायदा हर साल अवार्ड दी जाती हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। और ये हमारी आज से 10-15 साल पहले की ये काबिशें थी जो आज रंग ला रही हैं। खत्री साहब ही के बता रहा हूँ कि माशाल्लाह वो अवार्ड की तकरीब में पाकड़ी इनके हाईलाइट करी आहे जेज जे मथे त आई करो चुनो चाहिए को सारी चीज़ भी बेहतरीन चीज़ भी इन करे उनकी लीड भी कि जो जेज नहीं लेगी तो उसको हम, जो लड़का जेज नहीं लेगा हम उनको
गोल्ड मेडल देंगे। तो फिर ये इस तरह ये जो नहीं रहते थे वो उस अखबार को तलाश करते फिर रहे कि वो गोल्ड मेडल लेना है, मैंने लिया नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी काविश थी। तो खती साहब ये मुझे बताएंगे, माशाल्लाह आपने एक और चीज़ की तरफ भी निशानदेही की थी और मेहमान आवाज़ ने इसकी निशानदेही भी की थी कि सर आजम जी पार्क की भी निशानदेही आपने की थी और हमने आपके कहने पर। हाँ नहीं, हाँ मैंने कहा था कि वहाँ कचरा कुंडी है, तो हुसैनाबाद में मैं दिल के हमारे टब्बा में जाता था तो देखता था, मुझे दुख होता था कि मैंने आदम जी के ऊपर तो इतना काम किया है, रिसर्च वर्क किया है, आदम जी के ऊपर कई किताबें लिखी हैं मैंने, और ये देखता हूँ कि कचरा कुंडी नाम ऊपर आदम जी का नीचे कचरा। लेकिन वहाँ के जो रहनुमाओं को मैंने कहा कि आप तवज्जो दिलाएं, हनी डैडी साहब को कहा, तो कहा मैं ये मेरा काम है, अब आप मेरे को दोबारा नहीं बोलेंगे, मैं इसको बनवा के छोड़ूंगा, लोगों को कहकर उनको मुताल्लिका मालूमात करूंगा। पर आपने ये काम किया, अच्छा काम किया, एक नेक काम किया। अब उसकी खूबसूरती आज दीदा ज़ेबी देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपके काविशों को आपने अपने कलम को, अपने चैनल को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया, फलाह के लिए, मेमन बरादरी के तजवीज़ और शनाख्त और उसके तशक्कुस उजागर करने के लिए किया। आप अपने लीडर को बाबा तालीम सर आज़म जी की खिदमत को उजागर किया, एक किस्म से ये बड़ा अच्छा काम किया। अब वहाँ से गुज़रते हैं तो खुशी होती है, देखते हैं तो इतना खूबसूरत और दीदा ज़ेब है कि बहुत उम्दा माशाल्लाह। नाज़रीन, अब एक तस्दीक खत्री अज़मत अली साहब से हम और भी करवाएंगे कि उस ज़माने में जब मैं सहाफ़ती फील्ड से वाबस्ता नहीं था, उस दौर में मेरे बच्चे मुनाब डैडी ने गोल्ड मेडल और स्विमिंग चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया था हबीब पब्लिक स्कूल से और पाकिस्तान नेवी स्कूल से। तो उस वक्त खत्री अज़मत अली ने उसे ना सिर्फ पजीराई बख्शी थी उस बच्चे को, बल्कि उसे बड़ी नसीहतों से भी नवाजा था, और वो बच्चा आस्ते आस्ते करते और तफसील इंटरव्यू भी उन्होंने किया था अपने रिसाले में, मेमन बुलेटिन में। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बच्चा जो मेमन बिरादरी का वाहिद गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मेरा सवाल मेमन बिरादरी से ये है कि आपने कभी उससे पजीराई बख्शी? मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कौम का हर बच्चा मेरा बच्चा है, लेकिन मैं क्योंकि इस फील्ड से गुज़र रहा हूँ, लेकिन मुझे अब ये दुख होता है इनकी हालत ज़िंदगी देखते हुए कि इनके इतने सारे एवार्ड और इतने सारे तमगे जो उनको मिले हुए हैं वो इनको कहाँ ले जाएं। होना तो ये चाहिए था कि हमारे मेमन बरादरी के लिए काम करने वाले इस सपूत की न सिर्फ हौसला अफजाई होनी चाहिए, बल्कि इन्हें सिविल एवार्ड से भी नवाजा जाना चाहिए, और ये मेमन बरादरी का फ़र्ज़ बनता था कि वो इन्हें नामज़द करती। लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे इन्होंने नामज़द किसी ने नहीं किया होगा, क्या ख्याल है? किसी ने नहीं किया। तो अब ये मुझे बताएं कि ये पैगाम उन, मैं डिसाइडेड नहीं करना चाहता किसी को जो हमारे फील्ड में नौजवान काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें वो आगे जाएं, लेकिन ये सीनियर साथी होते हैं, उनकी इज़्ज़त अपनी जगह, उनकी इज़्ज़त को भी ख्याल रखना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि हमारे किसी कॉल ऑफिल से किसी की मतलब है कि हौसला शिकनी या वो तो नहीं हो रही है इनकी कि आदमी बद्दी लोग को काम ही छोड़ दे। अब मैं पूछूंगा, खती साहब नहीं बता रहा हूँ मैं क्या कि माशाल्लाह में जो बच्चे भी माशाल्लाह एवार्ड गिरी भी आएंगे बड़े तरीके से हाईलाइट करिया हुआ न उतरो फेडअप थी को बेचारो ये चीज़ के छड़ी ॾिनी त आई मतलब कोई चूना के पंहिंजी अहिड़ी चीज़ थींदी खपनि पंहिंजे लाइ। पंहिंजी ये चीज़ पंहिंजे लाइ न उनकी पसीराई मिलनी खपे। आउं ये चाहियां थो कि हर हिन जो हिकिड़ो बॉडी बिल्डर आहे, हिकिड़ो छोकिरो मोरबी टंकारा जो, ऐं उनके अॻियां वधायो वीचारो, वो भी उनजो भी इंटरव्यू छपियो, लेकिन मुझे इनके कोई पूछे न ये चीज़ जो घणी चीज़ें में फील्ड में आहिनि बच्चा मेमन, लेकिन मुझे इन्हीं के तवज्जो जी ज़रूरत है, सरपरस्ती जी ज़रूरत है, पजीराई जी ज़रूरत है। पाण में अचे किन शोबे में केॾा दुनिया में केॾा कम करी रहिया आहिनि मेमन, जो वॾा उन्हीं के अॻियां वधाइणो खपे, जो फील्ड में जिन फील्ड में नुमाया आहिनि उनके अॻियां वधायो। मुझे ये मुझी ख्वाहिश भी है। आउं ॾाढो एतिरो आउं सिर्फ़ु मेमन लाइ नहीं कम करियो, आउं पूरी मेमन अवाम उन्नास लाइ भी कम करियो है। मैंने उनको कि ये फ़ोटो छपता है, ये सीर है, ये कौन है, फिर मैंने हकीम मोहम्मद सईद साहब के उस ज़माने में बात की थी, तो उन्होंने कहा मुरासलात बनाओ जंग अखबार में, इधर उधर तो खुद आएंगे रब्ता करेंगे। उन्होंने हमदर्द में मेरे से रब्ता किया था, तो उसका नाम था ये ज़हूर साहब थे, उनके वालिद साहब,
الطاف حسین تھے، ایک وہ افضال حسین، دونوں. میں گیا تو بولا وہ تو انتقال ہو گیا الطاف حسین کا، اور وہ ان کے بھائی تھے، درجی تھے. پہلا پرچم پاکستان کا بنایا ہے انہوں نے. میں نے متعارف کرایا، اور جنگ اخبار میں میرا وہ انٹرویو بھی چھپا تھا. بہت پرانی بات ہے وہ، میرے پاس تاریخ اور سب لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، تو میں نے یہ، اور قائد اعظم جو کاٹھیا واڑ میں گئے تھے تو میمن کمیونٹی کے بارے میں جو تقریریں کی تھیں اردو میں منتقل کر کے، اور پاکستان آرکائیوز کو، یہ قائد اعظم اکیڈمی میں شریف المجاہد صاحب کو فائل میں رکھ کے دیے تھے ترجمہ کر کے، کیونکہ گجراتی کوئی جانتا نہیں نا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اردو میں ان کی کتابیں چھاپیں، تو میں نے ان کی کتابیں بھی چھاپی ہیں، کافی ہیں. شخصیات، میمن شخصیات ہے، یہ تحریک پاکستان کھتری برادری ہے، قائد کاٹھیا واڑ ہے، ان کی خدمات ہیں. یہ میں نے، یہ بھی ہے قائد کاٹھیا واڑ، میں نے لکھی کتاب. یہ کھتری اس میں شریک تھے، یہاں پہ جلوس نکلا تھا تو اس کو قائد اعظم کی قیادت میں، تو میں نے ان کو متعارف کرایا. میں نے ایک سیرت النبی پہ کتاب چھپی تھی گجراتی کے اندر، حیات النبی، یوسف مانویہ صاحب نے لکھی تھی. تو میں نے ضیاء الحق صاحب کو خط لکھا تھا. ضیاء الحق صاحب کو خط لکھا کہ گجراتی میں ہمارے یہاں کتاب لکھی گئی ہے، جب آپ سرائکی کو دیتے ہیں، سندھی کو دیتے ہیں، بلوچی کو دیتے ہیں، تو آپ ان کو بھی دیں. گجراتی کی جو حیات النبی ہے، اور زکریا کامدار صاحب مذہبی امور کے وہ تھے، وہ وزیر تھے وفا کی. تو ضیاء الحق صاحب کے وہاں سے فون آیا مجھے، کیونکہ ہمدرد جو میرے پاس گھر پہ فون نہیں تھا، تو میں نے ہمدرد کا یوز کرتا تھا. تو انہوں نے بات کی اس کے سیکرٹری نے کہ ضیاء الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کتابیں بھیج دیں 10. تو میں نے وہ ارجنٹ رجسٹری کر کے ان سے لے کر میں نے 3-4 دن کے اندر بھیج دیں، اور ہم کل جو چھپے گا آئندہ جنگ میں اشتہار، اس میں لفظ گجراتی کا بھی شامل ہوگا. یعنی یہ میں نے کام کیا، وہ اس میں مجھے پذیرائی ملی کہ گجراتی کو شامل کرایا. دوسرا، قائد اعظم پاکستان کا پہلا پرچم بنانے والے کو متعارف کرایا. یہ بڑا قومی کام ہے میرے. ایک فلپائن کا ایوارڈ اس کو ملنا تھا ستار ہیدی صاحب کو، اس کے لیے میں نے بڑی محنت کی. اس کے لیے میں نے مجھے ہائر کیا تھا، انہوں نے میر خلیل الرحمن صاحب نے اپنے سیکرٹری کو کہا، مجھے بلوایا گیا. تو میرے پاس وہ ریکارڈ میں بھی ہے، تو وہ میں آپ کو وہ بھی دکھا سکتا ہوں، وہ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. त खती साहब हिकिड़ो पाण कॾहिं अलमियो ने कि पंहिंजी मेमन बिरादरी जी जो सकाफ़ती ज़बान हुई, जो सकाफ़त हुई, मेमनी वो ख़तमु थी वई, मेमनी ज़बान. ऐं हाणे जो पंहिंजा चैनल बि हली रहिया आहिनि, या पंहिंजा जो बि अख़बार बि आहिनि, उहे बि उर्दू में अचनि था. पूरा कोई गुजराती जो कोई मेमनी ज़बान जो कोई रस्मुल ख़त आहे न. मेमन ज़बान के लिए काम जिसने किया है वो इकबाल मोटनानी साहब है. वो इन्होंने पूरी एक किताब लिखी पांजे कोरो, तो पांजी बोली में, इतनी उम्दा किताब है. इकबाल मोटनानी साहब की खिदमत को सराहना चाहिए. उनको इकबाल मोटनानी साहब को तो मैं कहता हूँ एवार्ड मिलना चाहिए मेमन कौम की तरफ से. उस शख्स ने इतना काम किया है मेमन ज़बान के लिए, उसकी ज़बान को तरवीज के लिए, उसकी प्रमोट करने के लिए. लेकिन वो भी नज़रअंदाज वो घर. अब मैंने देखा कि बेचारा वो भी बददिल हो के बिगड़. इतना बड़ा आदमी इकबाल मोटनानी को, उसकी खिदमत को, कलमी खिदमत को सलाम करना चाहिए. इनकी फ़नकाराना सलाहियतों को भी दाद देना चाहिए. तो खत्री साहब ये मुझे बताएं कि मेमन बिरादरी के लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था पांके करो, वो आपने पढ़ा होगा यकीन. पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने लिखा था, तवज्जो दिलाई थी, इसको एहसास दिलाया था मेमन कौम को. तो आखिरी में आप ये बताएं खत्री साहब कि मेमन आवाज़ ना सुर्खी पाउडर से काम लेता है, ना इनके पास जदीद मसाइल हैं, बल्कि मसाइल ही मसाइल हैं. हम प्रोग्राम कौम के लिए करने जाते हैं, कौम की फलाह के लिए करने जाते हैं, तो बाज़ औक़ात हमें भी तनकीद का निशाना बना दिया जाता है. आप ये बताएं कि ओवरऑल 15 साल से आप मेमन आवाज़ की कारकर्दगी देख रहे हैं, इसके बहुत बाद उम्दा कारकर्दगी. बहुत, आप जो काम कर रहे हैं ना, आप जो गलत देखते हैं उसको लिखते हैं, ये नहीं है कि तारीफ, उसको तवज्जो दिलाते हैं. ये पॉलिसी होनी भी ऐसी चाहिए कि आदमी बेबाक होना चाहिए. असल में ये जरा पीठ मजबूत, मैंने कभी किसी के लिए तनकीद कभी लिखी नहीं है मैंने मेमन कौम में या अपनी खतरी कौम के.
میں نے ہمیشہ اچھا ہی لکھا ہے، لیکن دیکھتا ہوں یہ غلط ہے، پھر بھی میں نہیں لکھتا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا. جو تو آپ کو مقابلہ کیا لگتا ہے میمن نواز مقابلہ کرتا ہے تنقید؟ کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، ایڈورٹائز نہیں ملتی، بند ہو جاتی ہیں، سب کچھ کرتا ہے. ہمارا تو کوئی رسالہ ہے نہیں جو بند ہو، ایڈورٹائز بند ہو، لیکن پھر میں ان کو جواب دے نہیں پاتا، میرے پاس وسائل نہیں ہے. یہ سب دیکھتے ہیں. تو کھتری صاحب یہ مجھے بتائیں کہ صحافت کا مطلب تو یہ ہے نا، اب لفافہ صحافت آپ مطلب ہے کہ اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، یا باقی حقیقت صحافت تو ہوتی ہے کہ نگیٹو پازیٹیو دونوں چیزیں دکھاتی ہے. لیکن دیکھیے بعضوں کا مزاج ہوتا ہے. میں نے اتنا لکھا ہے لیکن کبھی میں نے کسی کے منفی لکھا ہی نہیں ہے. اگر دیکھتا ہوں نا تو اس آدمی کے بارے میں نہیں لکھتا، کہ میں دیکھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے اس آدمی کو ہائی لائٹ کرنا ہے، یا یہ جو ہے اتنا، تو پھر میں خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہوں. جو دیکھتا ہوں کہ خدمت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے قوم کی بھلائی کے لیے، تو میں تو اس کا انٹرویو بناتا ہوں، اس کی زندگی باپ دادوں کے بارے میں لکھتا ہوں، تلاش کر کے تھک جاتا ہوں. اس کے بعد تحریر بنتی ہے ایک محنت کر کے. بیچارے ہماری کھتری برادری کے عبدالستار اعظم کوڑائے والا، اچھا ان کو یہ اردو میں اس طرف ہے، اچھا ان کا میں نے سوینئر بنایا تھا 78 کے اندر، اور ان کی خدمات کے اوپر 35 سالہ. یہ اتنے کونسلر چیئرمین رہے ہیں علاقے کے وہاں بھیم پورے کے اندر، اور اتنا کام کیا ہے انہوں نے کہ ابھی کوئی آدمی آتا تھا ان کے پاس، یہ ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ اپنا کام وہ پریس میں وہ کرتے تھے بلاک پرنٹنگ کا، وہ چھوڑ کے اپنے آدمی کے سپرد کر کے ان کا مسئلہ حل کرنے جاتے تھے. اور اتنی غربت میں زندگی گزاری ہے انہوں نے، ایک کمرے کے اندر رہتے تھے، جبکہ ان کو اتنے پیسے مل سکتے تھے، وہ دیتے تھے، ایوب خان کا دور تھا، لیکن انہوں نے کبھی پیسہ نہیں بنایا، عزت بنائی. پھر میرے دل میں بھی آیا، اور میرے دوست بھی میرے کو حاجی عثمان صالح محمد غابانی صاحب، اور سونارا ہیں صالح محمد سونارا صاحب، کچھی جو سونارا حال ہے ان کے جو فاؤنڈر ہیں، انہوں نے سب مل کر ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کی اعزاز میں کوئی تقریب ہونی چاہیے. اعظم جی آڈیٹوریم میں ہوا تھا تقریب، اور ان کو 50,000 کا چیک دیا گیا، اور عبداللہ حسین ہارون صاحب ہیں ان کے دست مبارک، اور ان کو گولڈ میڈل بھی دیا گیا، اور ان کو یادگاری شیلڈ دی گئی، شال دی گئی، اور بڑے لوگ میمنوں کے گجراتیوں کے سب آئے تھے، کیونکہ یہ ہر ایک کا کام کرتے تھے. عبدالستار اعظم کھتری نام ہے ان کا، اور بہت اچھی بڑی شخصیت کے مالک تھے. ان کا میں نے سوینئر بنایا تھا یہ 78 میں. آج سے کتنے سال ہو گئے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے. مجلہ میں ابھی سے نہیں لکھ رہا ہوں، میں اتنا پرانا ہوں لکھنے والا ہوں. میں نے حاتم علوی صاحب، پھر یہ پارسیوں کے جو بڑے تھے نہیں ان کے بارے میں لکھا ہوں، سب کے بارے میں لکھ تو چکا ہوں. کھتری صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ 55 سال آپ نے اپنی زندگی کی بتا دیے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے کچھ کھویا یا پایا؟ میں نے کھویا، میں نے عزت پائی ہے. میرے کو آپ لوگ جو آج آئے ہو، میرے پاس کوئی آئے نہیں تحفہ طائب میرے جو کوئی آپ کے لیے وہ کوئی انعام، آپ تو میرے کو خود تشریف لے آئے. میں نے کہا بھی میں کسی کو جانا بھی نہیں چاہتا، میں آپ خود چل کر آئے، مجھے عزت دینے کہ بھائی ان کا دینا چاہیے. تو میں جو آپ کا شکر گزار ہوں. بھائی ایسے لوگ کہاں ملیں گے، میں تو نہیں سمجھتا، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اچھا کام کر رہے ہیں کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے یا نچلے طبقے کے لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ ان کو آگے بڑھا رہے ہیں. ایسا کرنا چاہیے، اپنی روش کو ایسی ہی رکھ لیں کہ جن کو کوئی متعارف نہیں کرا تھا آپ متعارف کریں. میں نے زندگی بھر لوگوں کو متعارف کرا ہے، آپ میرے کو متعارف ہے، یہ آپ کو اعزاز ہے. یہ بڑی بات ہے کہ جس نے سینکڑوں آدمیوں کو، ہزاروں آدمیوں کو تعارف کرایا، آپ اس آدمی کو متعارف کریں، یہ تو آپ کے کھاتے میں بہت بڑا اعزاز جا رہا ہے. بڑی بات. ناظرین، یہ تاثرات تھے کھتری عظمت علی پٹیل کے، جو اپنے دلوں کی بات ہمیں بتا رہے تھے. مقام افسوس ہم پھر بھی وہی کہیں گے کہ بعض اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سچا جو صافی ہوتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف عزت کا بھوکا ہوتا ہے.
ورنہ ہم کو جس طرح ٹکڑوں میں تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے یہ پولیٹکس چلی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدمت کے کاموں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. بلا تفریق ہر آدمی کی خدمت کو آدمی اپنا طرح امتیاز بنا لے تو اسی میں وہ کامیاب رہتا ہے. دنیا اسے آسانی سے فراموش نہیں کرتی، اور جو شخص صرف اپنے مالی مفادات کے لیے ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں وہ بہت جلد نقشے سے مٹ بھی جاتے ہیں. لیکن آج ہم کھتری عظمت علی پٹیل کا آپ کو انٹرویو اس لیے سنا رہے ہیں کہ اس شخص نے 55 سال اپنی زندگی کے اس فیلڈ کو دیے. کم و بیش 12-15 سال میں بھی دے چکا ہوں. تو یہ میمن برادری کے لیے ہم سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ ہم نے جو برادری کے لیے خدمت کی تو ہمیں اس کا صلہ کیا ملا. یہ جواب آپ کے اوپر.